अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग की 5th वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेम है हाउ टू एनालाइज द रिपोर्ट्स। आपको आइडिया होगा कि आप बेसिकली कोई भी काम करते हैं या कोई भी आपकी वर्किंग है तो उसको असेस करने के लिए आपको कुछ रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने बॉस को प्रेजेंट करनी है। इसी तरह से अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपने उनको असेस करने के लिए कि आपकी जो वर्किंग है उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है। तो अब अगर मैं फेसबुक का शेयर करूं तो फेसबुक एक बहुत अच्छा मीडियम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ये बहुत एक्सटेंसिव किस्म की रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आपसे मैंने जिस तरह से लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि हम इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें डेमोग्राफिक्स हैं, लोगों के इंटरेस्ट हैं और इसी तरह से लोगों की एजुकेशन लेवल है। तो डिफरेंट उनकी बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी बेस पे हम उनको असेस कर सकते हैं। और आज मैं बेसिकली आपसे शेयर करता हूँ। ये चूँकि हमारी मेन विंडो है, मैं इस वक्त बिजनेस फेसबुक अकाउंट पे हूँ। मैं ये आप देखें कि पोस्ट एंड स्टोरीज पे क्लिक करता हूँ तो इस वक्त मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैंने जितनी भी पोस्ट अभी तक की हुई है इस पेज के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसमें मेरी इस वक्त क्या परफॉर्मेंस जा रही है। आपको ये आइडिया होगा कि ये चूँकि हमारा एक पेज है जो कि जस्ट एक टेस्टिंग पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। इसमें अभी तक मैंने कोई उस तरह से प्रॉपरली चीज़ों को एडवर्टाइज नहीं किया है, तो इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो कि मिसिंग होंगी। लेकिन ये है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारा मटेरियल इसमें से अवेलेबल हो जाएगा। अब ये देखें कि ये आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी पोस्ट हैं, ये जितनी अभी तक मैं इस पेज पे कर चुका हूँ वो सारी का रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम किसी एक पोस्ट को लेके लेट्स से अगर मैं फर्स्ट वन की ही बात करूं तो उनके बेसिकली जो है ना सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम आपसे शेयर कर लेते हैं। जिस तरह से हमारी सर्टिफिकेट्स वर्सेस डिग्रीज है, उसमें पहले हमें बता रहा है कि आपकी डेट पब्लिश्ड क्या है, इसमें रीच कितने लोगों की है, 8 पीपल रीच्ड, इसमें इंगेजमेंट कितनी है, लाइक ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने इस आर्टिकल को स्टडी किया या इसमें इंटरेस्ट लिया या इसे पढ़ा है, और इसी तरह से इसके बाद रिएक्शंस क्या हैं, उसमें अगर किसी के कोई लाइक्स हैं या किसी के डिसलाइक्स हैं या इसी तरह के किसी किस्म के कोई इमोशंस वगैरह का यहाँ पे इजहार किया गया है तो वो आपके यहाँ पे रिएक्शंस में शो होंगे। इसी तरह से कुछ कमेंट्स होंगे कि अगर किसी ने कोई कमेंट किया है, इस वक्त हमारे इसमें चूंकि आप देख रहे हैं कि 0 कमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर किसी किस्म के कमेंट्स होंगे तो वो इस सेक्शन में हमें शो होंगे। और इसी तरह से ये शेयर्स हैं कि अगर किसी कितनी दफ़ा इस पोस्ट को शेयर किया गया है, और इस तरह से आपकी जितनी भी पोस्ट हैं अगर आप उनकी परफॉर्मेंस असेस करना चाहते हैं या आप उन्हें देखना चाहते हैं कि इस वक्त आपकी कौन सी पोस्ट है जो कि सक्सेसफुल जा रही है, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं इस वक्त ये एक स्टैंडर्ड ऑप्शन है जो कि फेसबुक की तरफ से गिवन है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है तो उसके लिए भी आप देख रहे हैं ये जो 3 लाइंस गिवन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इनमें से कोई भी अदर ऑप्शंस जो हैं लाइक अगर कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उनमें से भी उसके अकॉर्डिंग भी अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आप उन सारी ऑप्शंस को क्लिक करेंगे या इसमें से आप कुछ रिमूव करना चाहते हैं, लेट्स से अगर आपको कोई रिएक्शंस वगैरह नहीं चाहिए, लोगों की इंगेजमेंट या शेयर्स का डेटा नहीं चाहिए, आप एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आप उनको इधर से रिमूव करके तो अप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको बेसिकली उसके अकॉर्डिंग जो है डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अब बेसिकली जो मेन चीज़ थी जो हमने लास्ट टाइम एड्स क्रिएट किए थे, अगर हम उनकी परफॉर्मेंस असेस करना चाह रहे हैं कि उन में से कौन सा मेरा ऐड था जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और उसमें कितने लोगों की रीच थी और उसमें हमें बेसिकली कौन सा डेटा जो है लाइक रिक्वायर्ड है उसकी परफॉर्मेंस असेस करने के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपने एड्स पे जाता हूँ।
तो इस वक्त जिस तरह से मैंने टेस्टिंग की थी लाइक कुछ एड्स वगैरह पे, वो एड्स का डेटा इस वक्त यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे शेयर किया था कि इस वक्त चूंकि हमारा ये एड पब्लिश नहीं हुआ है, इसमें हमने अपनी को प्राइसिंग वगैरह सेट नहीं की थी, इसके लिए पे नहीं किया है, तो इसमें रिजल्ट्स वगैरह इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी किसी किस्म के रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। यहाँ से आपको डेटा जो है एक्सटेंसिवली मिल जाता है और यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स भी बहुत एक्सटेंसिव डिटेल्स के साथ मिल सकती है। अब ये देखें कि इसमें आप देख रहे हैं कि लेट्स से अगर मैं ये बात करूं कि हमारा ये जो एक कैंपेन थी फ्री ट्रेनिंग फॉर डिजिटल मीडिया, अब इसकी लोएस्ट स्ट्रेटजी हमने इसके लिए बजट जो रखा था $20 का, और इसी तरह से इसमें एट्रीब्यूशन सेटिंग क्या है वो चूंकि अभी तक हम इस पर नहीं कर सके थे, और इसके अलावा रिजल्ट्स क्या हैं, रीच क्या है, इम्प्रेशंस क्या है, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है, अमाउंट स्पेंट कितनी है, ये सारा डेटा आपको यहाँ से बड़ी आसानी से मिल सकता है। इसी की तरह से आप ये देखें कि जैसा कि वहाँ पे हमने क्लिक किया था, यहाँ पे भी ऑप्शन है, ये 3 लाइंस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर आप परफॉर्मेंस को असेस करना चाह रहे हैं, सेटअप को असेस करना चाह रहे हैं, डिलीवरी को, इंगेजमेंट को, वीडियो इंगेजमेंट को, ऐप इंगेजमेंट को, कैरोसेल इंगेजमेंट को, परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स, और इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ से असेस कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी रिपोर्ट होगी आप उसे उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हमारी इस वक्त चूंकि डिफॉल्ट पे है परफॉर्मेंस, हम परफॉर्मेंस असेस करना चाहते हैं, तो इसके साथ आप ये देख रहे हैं कस्टमाइज कॉलम्स, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये देखें कि यहाँ पे आप जितना स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपकी मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे आपको शो होंगी। जिस तरह से आपके कुछ ऑप्शंस फेसबुक की तरफ से बाय डिफॉल्ट जो है क्लिक्ड हैं जो कि आपको इस वक्त शो हो रही है, जिसमें रिजल्ट्स हैं, रीच है, इम्प्रेशंस है, डिलीवरी है, अमाउंट स्पेंट है। ये वही ऑप्शंस हैं जो कि आपको रिपोर्ट पे वहाँ पे नज़र आ रही थी। इसी तरह से कुछ क्वालिटी रैंकिंग है, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग है, कन्वर्जन रेट रैंकिंग है, कॉस्ट पर रिजल्ट है। अब इसी तरह से कुछ ऑप्शंस हैं, लेट्स से अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या आपका अपना बिजनेस है, आपको अपने बॉस को या अपने मैनेजर को एक एक्सटेंसिव डेटा प्रोवाइड करना है, वो आप उसमें 2 ऑप्शंस हैं कि एक तो वो आपसे ओवरऑल परफॉर्मेंस आपसे एक्वायर कर सकते हैं कि लेट्स से अगर आपकी 5 मंथ्स की 6 मंथ्स की परफॉर्मेंस चाहिए है किसी स्पेसिफिक पेज की, तो उसमें वो आपसे कह सकते हैं कि हमें उसमें कॉस्ट पर 1000 पीपल रीच्ड चाहिए है, इसी तरह से पेज इंगेजमेंट चाहिए, पेज लाइक्स चाहिए हैं, पेज कमेंट्स चाहिए हैं, पोस्ट इंगेजमेंट चाहिए, पोस्ट रिएक्शंस चाहिए हैं। वो जितनी आप इसको यानी डिटेल्स देते जाएंगे उतनी ही एक्सटेंसिव आपकी रिपोर्ट वहाँ पे प्रिपेयर होगी। इसी तरह से न्यू मैसेजिंग कनेक्शंस हैं, ब्लॉक मैसेजिंग कनेक्शंस हैं, आगे उसका मीडिया है, मीडिया में जो ऑप्शंस हैं, वीडियो प्लेज एट 25%, वीडियो प्लेज एट 75%, 95%। कितने लोगों ने आपकी वीडियो को यानी इस लेवल तक देखा है, 3 सेकंड तक देखा है, 5 सेकंड तक देखा है, 5 मिनट्स तक देखा है, हाफ वीडियो देखी है, कंप्लीट वीडियो देखी है। ये सारी रिपोर्ट्स इसमें से बेसिकली जनरेट हो सकती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारे जितने भी सोशल मीडिया के मीडियम्स हैं, लाइक जिस तरह इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, या इस तरह से बहुत सारे दूसरे भी मीडियाज हैं, अगर उसमें हम देखें तो इस वक्त सबसे जो एक्सटेंसिव एनालिटिक्स हैं वो हमें फेसबुक प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको एक तो बेसिकली इसकी रीज़न ये भी है कि इसकी रीच बहुत एक्सटेंसिव है। जैसा कि हम लोग ऐड प्रिपेयर कर रहे थे उस वक्त हमारे पास लोगों की जो रीच आ रही थी तकरीबन 43 बिलियन पीपल की जो है रीच आ रही थी, और इसी तरह से बिलियंस ऑफ पीपल हैं, आपके पास सैम्पलिंग बहुत बड़ी होती है। इस तरह से ये बड़ा रेगुलर यूज मीडिया है, लोग डेली इसे यूज करते हैं। तो इस सिलसिले में इसमें आपको एक फेसबुक ने बहुत सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। इस तरह से कॉस्ट क्लिक्स है,
कॉस्ट पर क्लिक जो है आपको ये कितने में पड़ रही है। लेट्स से इस वक्त हमने यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह सेट नहीं की है, अगर हमने इस पे बजट स्पेंड किया होता तो वो हमें ये भी यहाँ पे शेयर करता। लेट्स से अगर हमारी कोई पोस्ट है उस पे 10 क्लिक्स हैं, हालांकि हम उस पे $20 इस वक्त स्पेंड कर चुके हैं, तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि $2 का पर क्लिक है, जो कि एक बड़ा एक्सपेंसिव है। हमें ये एनालाइज करना है कि हमें अपने इन क्लिक्स को इंक्रीज करना है, इनकी रीच को बढ़ाना है, अपनी टारगेट ऑडियंस को किसी और ऑप्शन में बेसिकली हमें सिलेक्ट करना है, या हमने जो ऐड प्रिपेयर किया है या ऐड को जो सेट किया है उसमें रिक्वायरमेंट्स हमने प्रॉपरली नहीं सेट की है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें ये भी बताना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं होता है कि आपने एक ऐड बनाया है वही आपका सक्सेसफुल जाएगा। इसमें बहुत सारे आपको ऐड कॉपीज बनानी पड़ती हैं। लेट्स से अगर आप का कोई एक प्रोजेक्ट आ रहा है या एक आपकी वर्किंग आ रही है, अगर मैं बात करूं कि आपकी कोई शॉप है और आप ईद ऑफर को लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इवेंट की एक एड डिज़ाइन करते हैं, लेकिन उसके आपको 3 to 4 एड्स जो हैं थोड़ी थोड़ी वेरिएशन के साथ आपको बनाने पड़ेंगे, और उसमें जब आप सब पे इक्वल कॉस्ट स्पेंड करेंगे तो 3 to 5 डेज के बाद आपको आइडिया होगा कि कौन सा ऐड आपका सक्सेसफुल जा रहा है और कौन सा ऐड है जिसपे बेसिकली बिल्कुल भी रीच नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजंस लेने हैं। जहां पे आपकी रीच नहीं आ रही है उनका बजट आपको वहां से रिड्यूस करके या वहां से रिमूव करके आपको वहां पे स्पेंड करना है जिसमें आपकी रीच ज्यादा आ रही है, लोगों की इंगेजमेंट ज्यादा आ रही है। तो ये बेसिकली डेटा हमें कहां से मिलता है? ये डेटा हमें रिपोर्ट से मिलता है कि जब हम इनके एनालिटिक्स को एनालाइज करते हैं, देखते हैं। आप ये देखें कि आप यानी इसको स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं तो इसमें सारी ऑप्शंस आपको वो यहाँ पे दिखाता है। इवन के आपके मोबाइल्स की यूटिलाइजेशन, जो कि मार्केट में इस वक्त मोबाइल्स की यूटिलाइजेशन हो रही है, उसमें ये भी रिजल्ट्स आपसे शेयर कर सकता है कि अगर कोई स्पेसिफिक ऐप है जो कि जस्ट एंड्रॉयड के लिए है या iOS के लिए है, तो आपको वो ये भी डेटा प्रोवाइड कर सकता है कि आपके कितने यूजर्स हैं जो कि iOS यूज कर रहे हैं, ताकि आप स्पेसिफिकली उनको नेक्स्ट टाइम के लिए टारगेट कर सकें। तो ये आपसे मैंने शेयर किया आज के ये हमारे, अगर कोई आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शंस हैं। ये बेसिकली यहाँ से आप क्लिक्स करेंगे, डिफरेंट जो है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जब आप अप्लाई कर देंगे इसे तो आपकी वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे शो होंगी। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आपके पास सिंपली वो सारा डेटा जो है वो एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। आप किसी भी मीडियम पे जाते हैं, एक्सेल पे जाते हैं, वर्ड पे जाते हैं, उस पे आप ये अपना डेटा एक्सपोर्ट करके और प्रॉपर से रिपोर्ट की शक्ल में ला सकते हैं। और अगर आपने इसे कहीं भी प्रेजेंट करना है तो आप बड़े फॉर्मल वे से इसे प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आज का हमारा कह रहे हैं कि एक एनालिटिक्स से रिलेटेड लेक्चर था। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।